चल रहे हैं। आपको पूरा पेपर आपको एग्जाम में इसी तरह से आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। इसी पेपर में आपको करके आना है, ऐसा नहीं आपको अलग से कॉपी मिलेगी। इसी पेपर में आपको करके आना है, घर के लिए आपको ये कॉपी नहीं मिलेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ब्रीडिंग ऑफ बीस इन इंडियन फॉरेस्ट। देखो यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट की अपन बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन आपको मेन क्लास देखनी होती है। यहाँ पर मेन क्लास दोस्तों क्या है? आपके मेन क्लास तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो दूसरी क्या चीज देखनी है आपको स्पेस। तो स्पेस दोस्तों यहाँ पर क्या है? आपका स्पेस जो मिलता है दोस्तों यहाँ पर आपको 44 नंबर आपको मिलता है। स्पेस दोस्तों क्या है? पर 44 आपको नंबर मिलता है। बच गया आपका फॉरेस्ट। देखो फॉरेस्ट के लिए दोस्तों मैंने आपको बताई थी, आपको अगर आपने कॉलम क्लासिफिकेशन की आपने पीडीएफ नहीं, वो पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाया तो आपको ये मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको 2.1 से लेकर 2.174 तक बताया। फॉरेस्ट का दोस्तों मैंने बताया था पेज नंबर 26 पे आपको मिलेगा। कितने पेज पर मिलेगा आपको? फॉरेस्ट का मिल गया आपको, जैसे रिवर, डेल्टा, वैली, ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, माउंटेन्स हो गया। इन सभी का नंबर दोस्तों आपको एक जगह मिलता है। थोड़ा सा इस नंबर को याद कर लो या इस पेज को याद कर लो। ये दोस्तों कितने पेज पे मिलता है आपको? पेज नंबर 26। शुरुआती जो आपका पेज है, शुरुआती पेज है, यहीं पर दोस्तों आपको नंबर मिलेगा। और पेज नंबर पे कितने मिलता है? पेज नंबर आपको 26 पे आपको मिलता है। देखो पेज नंबर पे अपन दोस्तों देखो 26 पेज नंबर पे आ गए हैं। यहाँ पर पहले मैंने आपको बताया था कि जियोस्फीयर आ गया, डेल्टा आ गया, आइलैंड आ गया, फॉरेस्ट, वैली, माउंटेन्स, हाइड्रोस्फीयर, लेक, ओशियन। इन सभी के नंबर आपको अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन के तो नंबर कहाँ से लेना? आपको पेज नंबर 26 पे लेना है। एक स्पेस का पार्ट ही है। किसका पार्ट है ये जो पार्ट है स्पेस का पार्ट है। देखो स्पेस जो आइसोलेट अपन बात करते हैं, जो आपका जो स्पेस के लिए जो आइसोलेट दिया गया है वो पेज नंबर आपके 2.7 पे दिया गया है, ठीक है। सबको कुछ याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? तो एक क्लास में आपको मैंने बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये दोस्तों आपका स्पेस का पार्ट आ गया, ठीक है। अपन जो स्पेस का जो ज्योग्राफिकल जो डिवीजन है, जो स्पेस आइसोलेट, उसका जो पेज नंबर जो लास्ट है उसके लास्ट पेज पर है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 42 आइसोलेट नाइस टू नोट एनी स्पेसिफिक आइसोलेट शुड बी इंडिविजुअल बाय एडी, ठीक है। ये तो आपका अलग हो गया, आपका अल्फाबेटिकल डिवीजन हो गया। जैसे अपन कोई अब गंगानगर का नंबर देखते हो या जो आप किसी और का नंबर देखते हो तो नंबर नहीं मिलता तो क्या करना होता है? आपको लास्ट वाला अंक का प्रयोग करना होता है। देसी शुद्ध भाषा में तो ये है, इसका एडी का नाम है अल्फाबेटिकल डिवीजन या अल्फाबेटिकल डिवाइस, ठीक है। इसको छोड़ दूं। यहाँ पर 42 आइसोलेट नाइस टू दे रखा है, मतलब इसको आपको प्रयोग नहीं करना है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। पेज नंबर आपको ये 26 पर मिलेगा। पेज नंबर 26 पर आते हैं। देखो यहाँ पर अपन यहाँ पर 42 आइसोलेट दे रखा है। पेज 2.17 रिप्लेस सेक्शन 42 बाय द फॉलोइंग, मतलब पेज नंबर 17 पे जो सेक्शन 42 दे रखा है उसको रिप्लेस करके यहाँ पर आपका दिया गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ये जो दो चार अक्षर दिख रहे हैं थोड़े धुंधले धुंधले आपको दिख रहे हैं, ठीक है। याद थोड़ा मुश्किल करना हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा याद करो, याद करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। देखो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या था यहाँ पर आपके दोस्तों? फॉरेस्ट था। फॉरेस्ट का नंबर क्या मिला? स्मॉल एफ। तो यहाँ पर दोस्तों ये स्पेस का ही पार्ट है, मैंने आपको जैसे बताया है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करोगे आप? स्मॉल एफ लिखोगे और ये किस मिल रहा है आपको? S2 में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने S2 लिखा है, तो आप जिसने नहीं लिखा वो लिख सकते हो। और जिस स्टूडेंट्स ने कॉलम क्लासिफिकेशन पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाया है तो वो दोस्तों कहीं उसी की जगह आपने जैसे आपके जो 42 आपको पेज नंबर 2.17 पे दिखाया है उसको वहां पे काट के ये लिख लो आप, ठीक है। थोड़ा सा याद रहेगा। और ऐसा लिखना पेज नंबर 26 से लाया है, तो एग्जाम में जब आपको ये कॉपी आपको जब ये कॉलम क्लासिफिकेशन मिलेगी तो थोड़ा सा याद रहेगी ये नंबर जो है कहाँ पर मिलेगा? पेज नंबर 26 मिलेगा, क्योंकि आपके कॉलम क्लासिफिकेशन प्रिंट आउट जो लिया है आपने वो तो ले जाना आपको वहां पर एग्जाम में अलाउ नहीं, बुक जरूर आपके अलाउ है, ठीक है। अब देखो बच गया आपका ब्रीडिंग ऑफ बीस। तो ये दोस्तों बीस नहीं है, क्या है? इसका बीफ है। ये क्या है आपका? ब्रीडिंग ऑफ बीफ है, ठीक है। देखो अपन ढूंढते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ब्रीडिंग ऑफ बीफ की अपन बात करें, किससे संबंध? आपका एनिमल संबंध है। तो ब्रीडिंग जो दोस्तों अपन लेंगे आपके किससे संबंध लेंगे? अपन एनिमल से संबंधित लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अपन ढूंढते हैं, नंबर ढूंढते हैं ब्रीडिंग का। जो नंबर दोस्तों रहेगा आपका ब्रीडिंग का, देखो यहाँ पर आ जाओ। BR चल रहा है आपका, BE चल रहा है। अपन को दोस्तों जो नंबर देखना है ब्रीडिंग पे, देखो सबसे पहले नीचे नीचे देखो ब्रीडिंग का दोस्तों नंबर दिख रहा है आपको। नंबर कितना दिख रहा है ब्रीडिंग का आपको?
कोमा केजेड। देखो ब्रीडिंग एक तो प्लांट्स में भी होती है, एक एनिमल्स में होती है। यहाँ पर ब्रीडिंग ऑफ बीफ करेगा, तो बीफ जो दोस्तों होगा आपका एनिमल संबंधित होता है। तो यहाँ पर दोस्तों किस में लेना है, केजेड की एनर्जी में दोस्तों किस में लेना है 6। केजेड किसकी मेन क्लास आपकी एनिमल हस्बेंड्री की, तो यहाँ पर दोस्तों एनर्जी में कितना नंबर लिया अपन ने 6 लिया। अब बच गया आपका बीफ। तो देखो बीफ जो दोस्तों अपन बोलते हैं आपकी किसका लेंगे अपन दोस्तों, जो बीफ होती है, जो बीफ होता है वो गाय का होता है, बीफ केटल का होता है। तो देखो यहाँ पर बीफ केटल केजेड परसेंट 331 आपको नंबर मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन केजेड में जाएंगे और इसके परसेंट में 331 आपको नंबर देखना होता है। ठीक है, कानों में आप ईयरफोन लगा रहे हो तो पेज की थोड़ी सी आवाज़ आती है आपकी, हाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है थोड़ा सा दोस्तों। ये जुगाड़ किया है अपन ने, वैसे इसको बोर्ड पे अपन पढ़ नहीं सकते। दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इस बुक को अपन बोर्ड पे नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए दोस्तों अपन इसको ऐसा पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा पेज की आवाज़ थोड़ी सी आपको सहन करनी होगी। ठीक है, तो जूलॉजी आ गया, जूलॉजी ठीक है। ये एल क्या आ गया, हद हो गई, ये आपका जूलॉजी आ गया। इसके बाद में वो केजेड मिलेगा एनिमल हस्बेंड्री की, ये देखो। ठीक है, थोड़ी बुक ऐसी है, इसको दोस्तों 2-3 बार मैंने चिपका भी दिया, लेकिन दिक्कत यही है ये फटने से मानती नहीं है। ठीक है, तो 331 नंबर मिल रहा था फोसाइन पी में। ये केजेड दोस्तों अपन मेन क्लास में आ गए हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले केजेड दोस्तों आपको एनिमल हस्बेंड्री की मेन क्लास मिलती है। अब यहाँ पर देखो फोसाइन यूटिलिटी एरे ऑफ पी। ठीक है, ये यूटिलिटी में इसको बांटा गया है आपका, आप इतना सा समझो आप इसको, ये पर्सनालिटी है आपका फोसाइन पी पार्ट एरे ऑफ पी है। ठीक है, पर्सनालिटी में दोस्तों कितना नंबर मिलता है 331 आपको नंबर मिलता है। 331 पे आ जाओ, ये रहा, सबको दिख रहा है क्या, हाँ पेन से दिख रहा है आपको। देखो पेन जहाँ पर कह रहा है बीफ ऑफ केटल नंबर दिख गया आपको। तो ये जो केटल का दोस्तों नंबर की अपन बात करते हैं यहाँ पर आपका, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो नंबर कहाँ पे गया 331 नंबर लिख दिया। ठीक है, इसको भी क्रॉस चेक करना चाहो ब्रीडिंग को आप, देखो यहाँ पर देखो फोसाइन ई एनर्जी दिख रहा है। ठीक है, एनर्जी के पार्ट में दोस्तों कितना नंबर मिलता है, वो ब्रीडिंग का अच्छा नंबर मिलता था, मिल गया। इसका नंबर बनाते हैं सबसे पहले दोस्तों मेन क्लास कौन सी आएगी सर, जो मेन क्लास आएगी वो आएगी आपकी केजेड, क्योंकि ये जो लिया कौन सी मेन क्लास से लिया, केजेड लिया है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री मेन क्लास से लिया है, ले लिया। अब इसके बाद देखो अपने पास पर्सनालिटी है क्या इसमें, बिल्कुल सर पर्सनालिटी है। बी पे यहाँ पर थोड़ा सा लिखना भूल गया, आप एग्जाम में लिखना मत भूलना। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया पर्सनालिटी जो होती है मेन क्लास के साथ दोस्तों क्या आती है, बिना योजक चिन्ह आती है। केजेड 331 आ गया। इसके बाद अपन बात करते हैं एनर्जी की। तो देखो अपने पास मीटर तो है नहीं, एनर्जी है, तो एनर्जी का योजक चिन्ह क्या है दोस्तों, एनर्जी का योजक चिन्ह 6 है। ठीक है, अब ऐसा मत बोला ये एनर्जी का योजक चिन्ह कहाँ से लाया, शुरुआत से क्लास पढ़ते आ रहे हो आप। ठीक है, उसी में वहीं से लिया अपन ने, याद तो होगा थोड़ा सा। अब इसके बाद नंबर किसका आएगा आपका, अगला है इंडियन फॉरेस्ट। देखो एस और S2 ये किस में मिला, ये तो एस में मिला और ये S2, तो दोनों में से एस आएगा या S2 पहले आएगा सर, पहले एस आएगा, पहले क्या आएगा एस। तो इसका नंबर कितना है .44। S2 का योजक चिन्ह क्या आएगा डॉट, और फिर क्या आएगा आपका नंबर कितना स्मॉल f। ठीक है, ये आपका नंबर बना दिया। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं अपन, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग इन नॉर्थ हिमाचल प्रदेश। देखो बिल्कुल सबसे इजी क्वेश्चन है वैसे तो। मेन क्लास क्या है इसमें दोस्तों, सर मेन क्लास जो इंजीनियरिंग है, डी मेन क्लास आ गई। अब देखो यहाँ पर मेन क्लास के बाद में क्या ढूंढना होता है सर, स्पेस हिमाचल प्रदेश आपको मिल रहा है, कहाँ से मिलेगा, जोग्राफिकल इंडेक्स से। ठीक है, जोग्राफिकल इंडेक्स पे आओगे, मैं एक एक चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपको याद हो जाए नंबर। ठीक है, बार बार इसलिए जा रहा हूँ आपकी, ठीक है, तो आपको नंबर याद हो जाए। देखो अपन बात करते हैं हिमाचल प्रदेश पे आते हैं, HI हिमाचल प्रदेश आपको 2 नंबर मिलते हैं, 4449 और 4445। तो क्या करना है, कौन संख्या लेनी है सर, जो लास्ट वाली संख्या होती है वो लेनी है, हमने तो यही पढ़ते आए हैं, तो यही पढ़ते हो तो यही नंबर लेना है, 44 आपको 45 लेना है, और ब्रैकेट में क्या करना आपको एस करना, सॉरी आपको दिखा नहीं, लिख दिया। अब बच गया दोस्तों, क्या बच गया आपका नॉर्थ का नंबर बच गया। तो देखो नॉर्थ की दोस्तों अपन बात करते हैं, जो नॉर्थ का नंबर बचा है अपन क्या करेंगे दोस्तों, नॉर्थ का नंबर जो बचा है आपका, ठीक है, कहाँ से लाएंगे, जैसे मैंने बताया था 2 पॉइंट आपको नॉर्थ का साउथ का ही नंबर आपको दोस्तों मिल जाएगी। तो क्या करना है सर, करना क्या है, 2.8 पेज पर आ जाएंगे, तो वहाँ से अपन नॉर्थ का नंबर लेंगे। देखो नॉर्थ का नंबर मिलेगा आपको 19S, दिख रहा है पेन पे, यहाँ पर दोस्तों नॉर्थ का भी लिख दो, यहाँ पर 19S लिख दो यहाँ पर आपकी,
ठीक है, लिख दिया 19S। अब देखो अपन बात करते हैं आपकी वाटर सप्लाई की बात करते हैं। ये जो मिलेगा दोस्तों कहाँ से मिलेगा, जोग्राफिकल इंडेक्स से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, जोग्राफिकल इंडेक्स से मिलेगा। जोग्राफिकल जो इंडेक्स है दोस्तों, यहाँ पर आते हैं वाटर सप्लाई। लेट आ गया, वापस आ गया पीछे। देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं डब्लू पे आते हैं सीधे ही, ठीक है। और ये डब्लू पे UVWXY, ठीक है, ये वाटर पे आ गए दोस्तों अपन, ये वॉल्यूम चल रहा है। और दोस्तों ये दिख रहा है आपको वाटर, ठीक है। वाटर में देखो यहाँ पर सप्लाई मिलेगा SUPLY सप्लाई दोस्तों मिला डी की परसेंट 85 और एल की एनर्जी में 5712। अब यहाँ पर दोस्तों एल में लोगे या डी में लोगे, सर अपन तो मैं तो एल में लूंगा, कई बोलेंगे डी में लेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो मेन क्लास मिली है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। इंजीनियरिंग मेन क्लास मिल गई है, तो अपन वाटर सप्लाई किस में लेंगे आपकी, यहाँ पर लेंगे आपकी डी में लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर मेन क्लास नहीं मिलती तो अपन दोस्तों क्या करते, आपके अनुसार लेते, लेकिन फिर भी अपन इसमें अभी मेन क्लास मिलती है डी, तो अपन वाटर सप्लाई किस में लेंगे, आपकी डी मेन क्लास में लेंगे। देखो यहाँ पर जो सप्लाई का नंबर मिलता है दोस्तों, डी की पर्सनैलिटी में 85 नंबर आपको मिलता है। अपन आ जाते हैं डी पे, और एक बार इसको दोस्तों मैं आपको क्रॉस चेक करवा देता हूँ। क्रॉस चेक करना दोस्तों जरूरी है, ठीक है। जल्दीबाजी एग्जाम में करनी नहीं है, जल्दीबाजी करोगे थोड़ा सा पछताओगे। देखो यहाँ पर देखो, ये आपका दोस्तों डी इंजीनियरिंग मेन क्लास दिखता है, फोर्साइन पी दिख रहा है यहाँ पर आपका, मतलब पर्सनैलिटी स्टार्ट है। इसकी पर्सनैलिटी में दोस्तों यहाँ पर जो नंबर मिलता है, देखो यहाँ पर आ जाओगे तो नंबर मिलता है 85। मतलब अपन ने दोस्तों इसको क्रॉस चेक कर लिया है, 85 में आ गए। सबसे पहले इसका नंबर बनाते हैं, नंबर बनाएंगे तो सबसे पहले दोस्तों क्या आएगा, देखो अपन बात करते हैं। आपका दोस्तों दिख रहा होगा थोड़ा सा, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या आएगी, डी मेन क्लास आएगी। मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी क्या आती है, सर मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी क्या आती है, 85 आती है, आ गई। अब इसके बाद अपन बात करें आपकी, अपन ने पर्सनैलिटी यूज कर लिया, अब क्या अपनी आपके पास मैटर भी नहीं है, ना एनर्जी है ना स्पेस है। स्पेस अपने पास है। देखो नॉर्थ हिमाचल प्रदेश लेंगे या नॉर्थ का नंबर लेंगे, हिमाचल प्रदेश नॉर्थ या नॉर्थ हिमाचल प्रदेश, सर नॉर्थ हिमाचल प्रदेश रहेगा, तो अपन इसका नंबर लेंगे, डॉट लगाएंगे नॉर्थ के लिए 19, फिर डॉट लगाएंगे, हिमाचल प्रदेश का नंबर कितना आएगा, 44 से 45 आएगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सबको समझ में आ गया। देखो अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सपेरिमेंट्स ऑन सोइलेस। देखो थोड़ा सा इस थर्ड क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आपकी थोड़ी सी यादें थोड़ी सी आपकी भूल गई होंगी, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस आपने बहुत की लेकिन फिर भी भूल गए होंगे, थोड़ी सी कुछ आपकी यादें ताज़ा कर देते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखो थर्ड क्वेश्चन में एक चीज़ आती है कॉमन आइसोलेट। क्या आता है आपके लिए, कॉमन आइसोलेट आता है, बिल्कुल कॉमन आइसोलेट आपके लिए यूज होता है। देखो कॉमन आइसोलेट की दोस्तों अपन बात करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो होता है आपका ACI और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, PCI। कॉमन आइसोलेट आपके दो प्रकार के होते हैं, ACI और PCI, ठीक है। एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट और पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट। ACI दोस्तों क्या होता है आपका, बिना योजक चिन्ह प्रयोग होता है। समझ में आ रहा है कुछ आपको, ACI दोस्तों क्या होता है, बिना योजक चिन्ह, और ये दोस्तों क्या होता है, योजक चिन्ह के साथ क्या होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अपन बात करते हैं योजक चिन्ह और बिना योजक चिन्ह की, दोस्तों अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है आपका सामने, स्क्रीन के सामने तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है। तीसरे क्वेश्चन में एक चीज आपको कॉमन आइसोलेट से उठानी है, इतना सा ध्यान रखो, इतना सा लॉजिक रखो एग्जाम, ठीक है। कि चीज क्या क्या ध्यान रखना है आपको, कि एक जो नंबर है अंक मिलेगा वो दोस्तों कहाँ से मिलेगा, कॉमन आइसोलेट से मिलेगा। कॉमन आइसोलेट का पेज नंबर 2.5 और 2.6, ये पेज नंबर मिलेगा। कुछ नंबर जो मिलेंगे थोड़े से एक बार अपने सरसरी आंखों से निकाल देना, थोड़ा सा आपको पता रहेगी नंबर कहाँ कहाँ पर मिल रहा है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर दोस्तों क्या, एक्सपेरिमेंट्स ऑन सोइलेस फार्मिंग। तो देखो अगर अपन बात करते हैं एक्सपेरिमेंट्स ऑन सोइलेस फार्मिंग की, अपन बात करें सोइलेस फार्मिंग दोस्तों अपन बात करें आपकी, तो आपको दिख रहा है ये तो एग्रीकल्चर से संबंधित है। अगर आपको थोड़ा सा अपन क्वेश्चन पे अपन दिमाग लगाते हैं, जो सोइलेस फार्मिंग है, सोइलेस फार्मिंग क्या है दोस्तों, एग्रीकल्चर संबंधित है। अब बच गया तो क्या बच गया आपका, एक्सपेरिमेंट्स बच गया। क्या बच गया, एक्सपेरिमेंट्स। देखो एक्सपेरिमेंट्स की दोस्तों अपन बात करते हैं, आप किसकी बात करें आपकी, एक्सपेरिमेंट्स की दोस्तों अपन बात करें आपके, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स अपने पास है। एक्सपेरिमेंट्स का दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है स्मॉल f3। क्या मिलता है आपको, यहाँ स्मॉल f3 आपको नंबर मिलता है,
ठीक है। और ये दोस्तों किस में मिलता है आपको, देखो पोस्टीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट एनर्जी कॉमन आइसोलेट, मतलब पीसीआई के दो प्रकार होते हैं। जो एनर्जी आपको इसको बोलते हैं अपन दोस्तों ईपीसीआई बोलते हैं। ईपीसीआई का योजक चिन्ह क्या, कोमा है, ठीक है। और दूसरा दोस्तों कौन सा आपका पोस्टीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट, इसका क्या योजक चिन्ह आपका कोमा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं आपके सबसे पहले सोइलेस फार्मिंग की। तो देखो सोइलेस फार्मिंग की दोस्तों हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, पीछे से आप ढूंढ के आओगे ना आप, तो डायरेक्ट आपको कहाँ पर भेजेगा, एग्रीकल्चर में। आपको मैं डायरेक्ट एग्रीकल्चर में ही चलता हूँ, ठीक है। अपन क्लास आज बड़ी नहीं करेंगे अपन ज़्यादा, तो मैं एग्रीकल्चर में दोस्तों चलता हूँ। जे एग्रीकल्चर में आ गया, ठीक है। और लास्ट में लास्ट पेज पे आता है, लास्ट पेज पे आ जाओ। और लास्ट पेज दोस्तों मिलता है सोइलेस फार्मिंग, जो सिस्टम और स्पेशल, दो चीज़ आपको मैंने बताई थी पिछली क्लास में, सिस्टम और स्पेशल। सिस्टम और स्पेशल जो है दोस्तों क्या होती है, मेन क्लास के साथ प्रयोग होती है बिना योजक चिन्ह। और लगभग सिस्टम और स्पेशल में क्या होती है, मेन क्लास उसमें जुड़ी हुई होती है, मेन क्लास उसमें क्या होती है, पहले लगी हुई होती है। तो देखो सोइलेस फार्मिंग कितना नंबर है, J9S। किसमें मिल रहा है आपको, स्पेशल मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखना है आपको, J9S ब्रैकेट में क्या लिखना है, स्पेशल लिखना है, कुछ आपको करना नहीं है। ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले दोस्तों क्या आएगी, मेन क्लास आएगी, मेन क्लास इसमें इंक्लूड है, तो अपन इसका नंबर ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। मेन क्लास अपन लिख दी, मेन क्लास के बाद में जे मेन क्लास लिख दी, यहाँ से नंबर इसमें पहले से मेन क्लास लिखी हुई है, या तो इसको यहाँ से उतार लो या तो डायरेक्ट मेन क्लास लिख दो। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, स्पेशल का प्रयोग करेंगे। सिस्टम और स्पेशल हमेशा मेन क्लास के साथ दोस्तों क्या आते हैं, बिना योजक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अपन एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, तो ये एक्सपेरिमेंट जो है दोस्तों कहाँ पर मिलता है दोस्तों, आपको ये ईपीसीआई में नंबर मिलता है। कहाँ पर मिलता है दोस्तों, ये आपको कि जो एसीआई है और पीसीआई है। जो एसीआई तो दोस्तों यहाँ पर इसके तीन प्रकार है, स्थान से पहले प्रयोग, स्थान के बाद प्रयोग और समय के बाद प्रयोग बिना योजक चिन्ह। पीसीआई जो है पूरा आपने क्वेश्चन बना लिया, क्या करोगे, पूरा एक बार आपने क्वेश्चन बना लिया, क्वेश्चन बनाने के बाद में सबसे अंत में इसका प्रयोग करना होता है। ईपीसीआई का योजक चिन्ह क्या है दोस्तों, कोलन है, और यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, स्मॉल F3। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑन इंडियन म्यूजिक, इसकी दोस्तों अपन बात करते हैं। तो देखो ऑब्जर्वेशन ऑन इंडियन म्यूजिक की दोस्तों अपन बात करें, किसकी बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑन इंडियन म्यूजिक की अपन बात करते हैं। देखो एक बार दोस्तों अपन इंडियन म्यूजिक को अपन ढूंढ ले एक बार, कोई दिक्कत नहीं है एक बार, ठीक है। जो मन में इच्छा है वो ढूंढो, आप जरूरी नहीं इसको ढूंढना, जो मन में आपको लगे उसको ढूंढो, लेकिन ढूंढना है सिस्टमेटिक तरीके से। देखो अपन बात करते हैं, अपन आई पे आते हैं, इंडियन में आते हैं। इंडियन में देखो नीचे देखना इंडियन म्यूजिक, नंबर कितना मिलता है, NR44 मिलता है। कितना नंबर मिल रहा है आपको, इंडियन म्यूजिक का नंबर मिल गया, पूरा बना बनाया सर, बिल्कुल मिल गया, NR44 मिल गया। अब बच गया क्या, ऑब्जर्वेशन। देखो दो चीज बताइए, या तो दोस्तों इसको पीछे से ढूंढ के आ सकते हो, कहाँ से आ सकते हो, ऑब्जर्वेशन को पीछे से ढूंढ के आ सकते हो, अपन आते हैं एक बार इसको ढूंढता हूँ, या दोस्तों डायरेक्ट क्या जाओगे, कॉमन आइसोलेट पे जाओगे और वहाँ पर दो पेज है मात्र से, तो उसमें आप ढूंढ सकते हो। तो वहाँ मैं मानता हूँ उसको वहाँ से ढूंढना बेस्ट रहेगा, ठीक है। एक बार अपन आते हैं आपका MNOP, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पे आता हूँ मैं M, ठीक है, ये आ गया OB, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पर आते हैं ऑब्जर्वेशन, देखो क्या मिल रहा है, टी की एनर्जी में क्या मिलता है आपको, 37 नंबर मिलता है, मिल रहा है टी की एनर्जी में 37 नंबर मिलता है। अब मैंने क्या बताया आपको, एक नंबर आपको ये नंबर मिल गया, तो एक नंबर दोस्तों कहाँ से लेना होता है सर, जो एक नंबर है वो हमें कहाँ से लेना होगा, कॉमन आइसोलेट से लेना होता है। तो देखो कॉमन आइसोलेट पे चलते हैं अपन, वहाँ पर भी आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा। यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन का आपका नोटिफिकेशन नहीं दे रखा कि ये कॉमन आइसोलेट में मिलता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों आपको जो आपको थोड़ा सा दिक्कत करेंगे, लेकिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा अगर आप थोड़ा सरसरी से आंखें से निकाल रखा है। दोस्तों अपन बात करते हैं कॉमन आइसोलेट पे, आगे दिख रहा है आपको कॉमन आइसोलेट 2.5 पेज पर है। पेज पलटोगे, पेज पलटने के बाद देखो ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है, किस में मिलता है, ईपीसीएम, जबकि पीसीआई पीछे दे रखा नहीं है। तो एक नंबर कहाँ से लेना है, कॉमन आइसोलेट से लेना है। कुछ नंबर एक बार सरसरी से आंखों से निकाल देना, एग्जाम में जाने से पहले 2-3 बार पहले निकाल देना, या कुछ याद कर लो उनको याद करना चाहो तो, ठीक है। अंक याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कितना नंबर मिलता है आपको दोस्तों, ये ऑब्जर्वेशन का देखो यहाँ पर F2, ठीक है, F2 मिल रहा है। किस में मिल रहा है ये भी दोस्तों, किस में मिलता है आपको, ईपीसीआई मिलता है। कैसे मिलता है देखो यहाँ पर भाई, देख पोस्टीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट एनर्जी कॉमन आइसोलेट ईपीसीआई, ठीक है। पेंसिल से लिख लो, पेन से मत लिखना,
एग्जामिनर कभी कभार क्या होता है, खड़ूस एग्जामिनर आ गया तो बुक में कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए आपकी एग्जाम की बुक में, ठीक है, ध्यान रखना। नंबर बनाते हैं सबसे पहले। देखो यहाँ पर NR 44 लिखा हुआ है, ठीक है। आप क्रॉस चेक करना चाहो तो जो NR की जो N की मेन क्लास है फाइनेंस, उसमें जाके क्रॉस चेक करना, आपको इंडियन म्यूजिक का आपको नंबर बनाया मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये NR 44 आ गया, यहाँ पर N मेन क्लास होगी, R 44 आपको इंडियन म्यूजिक का नंबर मिलता है। ऑब्जर्वेशन दोस्तों ये से मिलता है, लब से सबसे लास्ट में इसको अंक बनाना है। जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, जब आपका क्वेश्चन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में इसका प्रयोग पर्सनलिटी, मैटर, एनर्जी कुछ भी नहीं। तो अपन दोस्तों क्या करेंगे, ईपीसीए का योजक चिन्ह क्या बताया आपको मैंने, ईपीसीए का जो योजक चिन्ह बताया है वो दोस्तों क्या बताया, कोलन, और इसका प्रयोग करेंगे F2। कर लिया प्रयोग, बिल्कुल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पे दोस्तों आपके सामने दिख रहा है एनुअल पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स ऑफ भूटान, यही नंबर मिलता है। बिल्कुल सर यही नंबर मिलता है, मैं तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। बनाते हैं नंबर इसका, एनुअल पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स ऑफ भूटान। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना होता है गुरु, जो सबसे पहले मेन क्लास में देखना होता है मेन क्लास। क्वेश्चन में क्या देखना होगा, मेन क्लास में। क्वेश्चन मेन क्लास दिख रही है सर, नहीं दिख रही। इसके बाद में सर, इसके बाद में स्पेस, स्पेस नजर दौड़ाओ, स्पेस दिखेगा भूटान, स्थान का नाम है, राज्य का नाम है, शहर का नाम है, देश का नाम दिख रहा है आपको, दिख रहा है सर। भूटान कहाँ से लाओगे इसका नंबर, सर जो नंबर लाना है ज्योग्राफिक इंडेक्स 2.18, हमने पेज नंबर याद कर लिया अब तक तो है, सबको याद हो गया कि स्थान का नंबर कहाँ से मिलेगा, ज्योग्राफिक इंडेक्स पेज नंबर 2.18, बिल्कुल सबको याद हो गया। आ जाओ भूटान पे, आ जाओ। देखो अपन को भूटान पे जाना है, ये आपका BHUTAN, भूटान का 44 47 44 97 1, ठीक है। सबको दिख रहा, नहीं दिख रहा, अब दिखेगा, दिख रहा है 44 47 और 44 97 1। कौन सा नंबर लेना है, जो अंतिम नंबर होता है वो आपको नंबर लेना होता है। अंतिम नंबर यहाँ पर लिख दिया 44 97 1 लिख दिया, ठीक है। और ब्रैकेट में दोस्तों क्या लिखोगे, स्पेस लिखोगे, यहाँ पर 1 लिखना बोल के लिख दिया। अब बच गया दोस्तों एनुअल पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, एनुअल का तो नंबर आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। बच गया पॉपुलेशन और स्टैटिस्टिक्स। तो पॉपुलेशन का दोस्तों नंबर देखते हैं अपन, कहाँ पर जाएंगे पॉपुलेशन का नंबर देखने के लिए दोस्तों, अपन जाएंगे आपके ज्योग्राफिक इंडेक्स में जाएंगे, और अपन आते हैं MNOP पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन का नंबर आपको मिलेगा यहीं कहीं जाए, इसी में मिलेगा आपको, ठीक है। देखो पॉपुलेशन का नंबर दोस्तों मिलता है वाई की, यू की पर्सनालिटी 45 और वाई की एनर्जी में 5। यू ज्योग्राफी संबंधित है, यू ज्योग्राफी संबंधित है, और वाई सोशियोलॉजी से है। किस में जाएगा आपका ये दोस्तों, अपन जाना जहां तक मेरे को लगता है वाई की आपके एनर्जी में कितना जाना चाहिए, आपका जो दिख रहा है कहाँ गया, अभी दिखा था, वाई की एनर्जी में कितना मिल रहा है आपको, 5 जाना चाहिए, ठीक है। वाई की एनर्जी में आ जाओ, ठीक है, क्रॉस चेक करवा देता हूँ आपको। तो वाई की एनर्जी में आते हैं, वाई की एनर्जी में आते हैं, वाई की एनर्जी में अपन को मिलता है डेमोग्राफी नंबर मिलता है। मैंने एक बार पहले ही बताया कि डेमोग्राफी और पॉपुलेशन दोनों क्या है आपके, एक ही चीज है। समझ गए, बिल्कुल सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो लिखना है आपको, क्या लिखना है यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो दोस्तों लिखना है आपको नंबर 5 आपको लिखना होता है। बिल्कुल, कहाँ गया पॉपुलेशन, नंबर बच गया 5। किस में मिल रहा है आपको, ये एनर्जी मिल रहा है। अब बच गया स्टैटिक्स, या तो दोस्तों पीछे ढूंढ के आओगे तो स्टैटिक्स का आपको नंबर बचेगा, शायद आपको कुछ अलग मेन क्लास में बचेगा, डी में या ई में बचेगा, उसमें नहीं जाना है, मैंने बताया आपको। तीसरा जो क्वेश्चन आपको कहाँ से लेना है दोस्तों, एक चीज आपको लेनी है कॉमन आइसोलेट से। तो स्टैटिक्स को दोस्तों कहाँ से लेंगे अपन, इसको लेंगे कॉमन आइसोलेट, जो अपन 2.7 पेज पर बताया गया है। अपन आते हैं 2.7 पे, 2.7 पे आगे पेज, ठीक है। पेज पलटोगे, पेज पलटने के बाद में देखो यहाँ पर स्टैटिक्स का नंबर आपको मिलता है, कितना मिलता है, S। देखो यहाँ पर किस में क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेबल ओनली आफ्टर टाइम फैशन, मतलब इसको समय के बाद में प्रयोग करना है। समझ में आ रहा है, कब प्रयोग करना है इसको, समय के बाद में। तो देखो यहाँ पर दोस्तों इसका अपन लिखेंगे स्मॉल s है, यहाँ पर स्मॉल s लिख दिया। बनाते हैं इसका नंबर, सबसे पहले कौन सी मेन क्लास से नंबर लिया है ये, सर जो मेन क्लास है y, कौन सी मेन क्लास है, y है। एनर्जी है मिल रहा है, तो एनर्जी का योजक मिला दिया अपन ने, कोलन, फिर आपका नंबर 5 आ गया। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं 44 97 1, स्पेस का मिल रहा है 44 97 1 बना दिया।
अब जो स्टैटिक्स दोस्तों नंबर मिला, क्या मिला, स्थान की बाद में प्रयोग करना है, सॉरी आपके समय के बाद में। तो यहाँ पर समय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, समय नहीं है, तो यहाँ पर प्रयोग कर लो। ये किस में मिला है दोस्तों, आपको एसीआई मिला है। किस में मिला है, एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइस, मतलब क्या हुआ, एसीआई। एसीआई क्या होता है, बिना योजक चिन्ह प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, बिना योजक चिन्ह इसका प्रयोग करेंगे स्मॉल एस के साथ। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो अपन देखते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, आपका ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेलविल डेवी बोर्न 1851। क्वेश्चन शानदार है। ऐसा क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में बन के आता भी है आपका, और आया हो भी एग्जाम में। देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये मेलजिल नहीं है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मेलविल कर लेना है। क्या है आपका, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आपको ढूंढोगे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में ढूंढने के अलावा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। एक 1851 का नंबर आपको मिलता है। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है भाइयों, ये देखना है यहाँ पर आपकी मेलविल डेवी किससे संबंधित है आपकी, ये दोस्तों किस फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से, किससे संबंध है। सर मेलविल डेवी है आपकी लाइब्रेरी साइंस से है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे, एल मेन क्लास, एल लिख दिया। दूसरी बात, एलमैन क्लास पता कैसे चला, अरे जो मेलविल डेवी की आप डीडीसी पढ़ते हो, डीडीसी के निर्माता कौन है, मेलविल डेवी। और जो कोलन क्लास में जो पढ़ते हो उसके निर्माता कौन है, आपके एसआर रंगनाथन। ठीक है। मेलविल डेवी ने किसका निर्माण किया है, को आपके वर्गीकरण का निर्माण किया है या सूचीकरण का, दोस्तों वर्गीकरण का निर्माण किया है, क्लासिफिकेशन का निर्माण किया है। तो क्लासिफिकेशन का जो नंबर ढूंढोगे आप, क्लासिफिकेशन का जो नंबर मिलता है, एक बार फिर से ढूंढो क्या होगी, और आपको कहाँ पर मिलेगा, लाइब्रेरी साइंस के मेन क्लास में आना। लाइब्रेरी साइंस के मेन क्लास में क्लासिफिकेशन नंबर कितना मिलता है दोस्तों, आपको 51 मिलता है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को मैंने बोला है, कोई क्लास लेके आऊंगा अलग से, कोई दिक्कत नहीं। क्लासिफिकेशन का नंबर दोस्तों कितना मिलता है, 51 मिलता है। किस में मिलता है दोस्तों आपको, ये मिलता है आपको एनर्जी में, मिल गया। अब देखो इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं, जो मेलविल डेवी है दोस्तों कहाँ के थे ये मेलविल डेवी, सर जो मेलविल डेवी है ये अमेरिका के थे, यूनाइटेड स्टेट्स से थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अपन दोस्तों क्या करेंगे, अपन जो इनका स्थान है, जन्म स्थान है, कहाँ के थे, यूनाइटेड स्टेट्स के थे, तो अपन यूनाइटेड स्टेट्स का नंबर लेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स का देखो नंबर मिलता है 73। यहाँ पर दोस्तों अपन ने क्या लिख दिया, यूनाइटेड स्टेट्स का नंबर लिख दिया। कहाँ लिखा है यहाँ पर आपकी, तो यहाँ पर 73 ब्रैकेट में क्या लिख दिया, एस लिख दिया। अब बच गया दोस्तों क्या, 1851 का जन्म। तो 1851 जन्म की दोस्तों अपन बात करते हैं। यहाँ पर आपके देखो कहाँ पर मिलेगा टाइम आपको दोस्तों, टाइम आइसोलेट 2.7 में मिलता है। 1851 किसके मध्य, 1800 से 1899 की मध्य। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, एम यूज करेंगे, कर लिया। यहाँ पर दोस्तों क्या करोगे आप, यहाँ पर लिखोगे एम 51, और किससे मिलता है दोस्तों आपको, ये टाइम में मिलता है। अब बच गया बायोग्राफी दोस्तों। बायोग्राफी दोस्तों जो है आपको कहाँ पर मिलेगी, ये सभी प्रयोग कर लिया। लास्ट वाला जो अंक मिलता है कहाँ से मिलता है आपको दोस्तों, ये मिलता है कॉमन आइसोलेट से। बायोग्राफी का यहाँ पर अंक देखो, यहाँ पर बायोग्राफी का अंक मिल रहा है डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, स्मॉल डब्ल्यू इसका अंक प्रयोग करेंगे। किसमें मिलता है, एसीआई में। कैसे मिलता है, देखो यहाँ पर आपकी ये जो है एप्लीकेबल बिफोर स्पेस, मतलब स्थान से पहले आपको प्रयोग करना होता है। समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए मैं 2-3 क्वेश्चन और आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, क्लास लेके आऊंगा अलग से। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है आपका दोस्तों, पहले सबसे मेन क्लास कौन सी आएगी आपकी, एल मेन क्लास आएगी, लाइब्रेरी साइंस आएगी। मेन क्लास के बाद दोस्तों अपन बात करते हैं आपकी पर्सनैलिटी है नहीं, डायरेक्ट क्या एनर्जी है, एनर्जी का योजक चिन्ह क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपकी कोलन है, और नंबर क्या आएगा 51। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं, स्थान आ रहा है, स्थान क्या आपका अमेरिका, स्पेस है, यूनाइटेड स्टेट का नंबर लिया 73। लेकिन एशिया जो मिला है स्थान से, बायोग्राफी नंबर क्या मिला है, स्थान से पहले प्रयोग करना है, और वो भी एशिया क्या होता है, बिना योजक चिन्ह, स्थान से पहले अपने प्रयोग कर लिया, फिर स्थान का नंबर आएगा, स्थान का जो डॉट या योजक चिन्ह स्पेस का, फिर 73, और टाइम का योजक चिन्ह क्या है दोस्तों का, उल्टा उदाहरण चिन्ह, और क्या नंबर बनेगा आपका एम 51। ये दोस्तों क्या बन गया, इसका नंबर आपका बन गया है। ठीक है। अगला दोस्तों अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आपका, देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों जो है आपका जर्नल ऑफ साइकोलॉजी। क्वेश्चन क्या है आपका, सॉरी जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो दोस्तों साइकोलॉजी दोस्तों क्या आपकी मेन क्लास है। ठीक है, साइकोलॉजी दोस्तों क्या है आपकी मेन क्लास है। अब बच गया आपका जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल। दोस्तों एक बार इसको अपन एक्सपेरिमेंटल को ढूंढते हैं, इंडेक्स शेड्यूल से आपको नंबर दिखा नहीं क्या, दिखेगा। क्वेश्चन क्या है, जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है। इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना है आपको, क्वेश्चन में आपको मेन क्लास देखनी है, साइकोलॉजी मेन क्लास दिख रही है। ठीक है। अब
साइकोलॉजी में अपन ने लिख दिया एस, लिख दिया यहाँ पर। ये एस छोटा नहीं आएगा, बड़ा एस आएगा, ठीक है, बड़ा एस आएगा, लिख दिया। छोटा एस है, छोटा एस लिखना नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आपकी गलत हो जाएगा। जो मेन क्लास हमेशा होती है आपकी बड़ी अक्षरों में होती है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर उसके बाद दोस्तों एक्सपेरिमेंटल की अपन बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटल और जनरल को अपन दोस्तों कहाँ से ढूंढते हैं, आपके इंडेक्स शेड्यूल से एक बार पीछे से ढूंढते हैं। ठीक है, सीधे इंडेक्स शेड्यूल में आ जाओ लास्ट में, ठीक है। अपन को दोस्तों क्या देखना, एक्सपेरिमेंटल देखना, सी पे आ गए अपन, डी पे आ गए, और दोस्तों जो है आपका ई एक्स, देखो यहाँ पर दोस्तों आ जाओ। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का दोस्तों तुमको पूरा बना बनाया नंबर मिलता है। थोड़ा सा ज़्यादा लाइट हो रही है क्या, कम करता हूँ इसको, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का दोस्तों क्या मिलता है आपको, पूरा बना बनाया नंबर मिलता है, SM मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन यहाँ पर इसको काट के लिख सकते हैं, अपन इसको पूरा काट के क्या कर सकते हैं, इसको SM लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिख दिया अपन ने। एक बार दोस्तों इसको क्रॉस चेक भी करते हैं, जो SM किस में मिलता है आपको, ये बना बनाया नंबर S पे चलता है, S की साइकोलॉजी में आ गए, आपके S में आ गई, लास्ट में आ जाओ दोस्तों। एक बार ये देखो SM जो दोस्तों किसका मिलता है, एक्सपेरिमेंटल का। S तो दोस्तों नंबर किसका है, S तो जो नंबर है आपका साइकोलॉजी का, M किसका, एक्सपेरिमेंटल का। किसमें मिल रहा है आपको, देखो यहाँ पर सिस्टम में। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखना है, थोड़ा सा ज़्यादा आपका यहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया, थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, सिस्टम में आपको नंबर मिलता है, लिख दिया। अब जो बच गया जर्नल, क्या बच गया, जर्नल। सर इस क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ढूंढ लिया, जर्नल बच गया। एक कहाँ से मिलेगा, ये कॉमन आइसोलेट से मिलेगा। तो दोस्तों कॉमन आइसोलेट पे आ जाओ, या तो पीछे से ढूंढ के आ जाओ कॉमन, इसको जर्नल को कॉमन आइसोलेट में, या डायरेक्ट आ जाओ। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया है, आपको एक तो जनरल होता है, एक तो चीज़ क्या होती है दोस्तों आपकी, देखो एक तो जनरल, ये तो क्या हो गया, सामान्य हो गया। एक दोस्तों क्या होता है आपका जर्नल, ये होता है। एक क्या होता है आपका, ये जर्नल, ये होता है, ठीक है। दो चीज हो गई। ये जनरल आपको नंबर नहीं लेना, इसका नंबर नहीं लेना है। नंबर किसका लेना, जर्नल। इसी जर्नल को दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, इसी जर्नल को दोस्तों अपन बोलते हैं पीरियोडिकल। मतलब ये जर्नल पत्र पत्रिका है, या इसको अपन पीरियोडिकल बोलते हैं, या जर्नल बोलते हैं। जो जर्नल का दोस्तों यहाँ पर नंबर आपको मिलेगा, पीरियोडिकल का नंबर कितना मिलता है, M। अपनी जो है कॉमन, अपनी जो बुक है उसमें पेंसिल से यहाँ पर लिख लो जर्नल, पेन से नहीं लिखना है, ठीक है। कितना नंबर मिलता है, स्मॉल m। ये दोस्तों जो नंबर मिलता है क्या, किस पहले मिलता है आपको, ACA में, मतलब स्थान से पहले आपको प्रयोग करना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिस्टम है। देखो मैंने सबसे पहले बताया आपको, सबसे पहले क्या करनी होती है, मेन क्लास हो गई आपकी, मेन क्लास क्या आपका S है। इसके बाद में सिस्टम हो या स्पेशल हो, मेन क्लास के साथ हमेशा प्रयोग होते हैं बिना योजक चिन्ह, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है अपने पास, एस तो अपन पहले मेन क्लास प्रयोग कर ली, बच गया M। M किसका नंबर है आपका, एक्सपेरिमेंटल का। बिना योजक चिन्ह प्रयोग करना है, ये कैपिटल में है, कैपिटल वर्ड्स में दोनों, ठीक है। इसके बाद में अपन बच गया आपका जर्नल, इसको किसके बाद में प्रयोग करना था, इसके स्थान से पहले। तो स्थान दोस्तों यहाँ पर आपको है नहीं इसमें, तो अपन क्या करेंगे, स्थान से पहले। और ये M तो बड़ा आएगा, और ये क्या आएगा दोस्तों, M छोटा आएगा, ठीक है। ये दोस्तों किसका नंबर बन गया आपका, जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल का नंबर अपन ने। इसको दोस्तों अपन यहीं क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और अगली क्लास में दोस्तों आपके ओल्ड पेपर अपन और सोल्व करने की कोशिश से करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों क्या करो, ओल्ड पेपर व्यू मूवी की साइट पे जाओ, वहां से आप ओल्ड पेपर क्या करो, डाउनलोड करो और सोल्व करो। कोई प्रॉब्लम आती है चैट के माध्यम से बताओ, अगला क्वेश्चन आपकी क्लास में मैं लेके आऊंगा आपके नाम से, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।